नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारा है और इस छापे में बड़ी बरामदगी लोकायुक्त को मिली है। भोपाल के E7 जैसी पॉश कॉलोनी में सौरभ शर्मा का बंगला लोकायुक्त को मिला। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा आरटीओ में महज एक कांस्टेबल के पद पर तैनात था, लेकिन वहां पे करीब 7 या 8 साल नौकरी करने के बाद सौरभ शर्मा ने वीआरएस ले लिया था। इसके बाद एडीजी जो है लोकायुक्त के, उन्हें शिकायत मिलती है कि सौरभ शर्मा ने अपनी नौकरी के दौरान करोड़ों रुपए की बेहिसाब संपत्तियां बनाई हैं। उसने काफी रुपयों की कमाई भी की है और ये शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम जो है वो भोपाल के E7 में पहुंचती है। आपको बताएं कि गुरुवार सुबह छापा पड़ता है। ये सामने घर है सौरभ शर्मा का, जहां पे लोकायुक्त ने रेड मारी थी। अगर आप देखें तो फिलहाल ये लोकायुक्त की कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है। रात तकरीबन 2 बजे तक ये पूरी कार्रवाई लोकायुक्त की चली थी और अब जब ये कार्रवाई पूरी हो गई है तो कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सामने आई है। लोकायुक्त के जो डीएसपी हैं जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था, इस घर में वो मौजूद थे। उनके मुताबिक जो सौरभ शर्मा है, जो कि कांस्टेबल के पद पे तैनात थे आरटीओ में और उसके बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया था, उनके घर से करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए नगद मिले हैं। ये जो आप मकान सामने देख रहे हैं, इस मकान के अंदर से 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश लोकायुक्त को मिला है। इसके अलावा ये जो छापेमारी थी ये 2 जगहों पे हो रही थी। एक ये वो मकान है भोपाल की E7 अरेरा कॉलोनी में बना हुआ, जहां पे छापा मारा गया था, और दूसरा जो मकान है वो दफ्तर है सौरभ शर्मा के जो एसोसिएट्स हैं, वहां पर भी करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की बरामदगी लोकायुक्त को ये नगद जो बताया गया है लोकायुक्त की तरफ से कि करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए घर और दफ्तरों से मिलाकर के 2 करोड़ 85 लाख रुपए लोकायुक्त को नगद मिले हैं। इसके अलावा 50 लाख रुपए की जो है सोने चांदी और जो डायमंड है उसकी ज्वेलरी बरामद की गई है। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, लोकायुक्त ने जब छापा मारा है तो लोकायुक्त को 2 चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली मिली। पहला, यहाँ पे चांदी की करीब 60 किलो वजनी सिल्लियां जो हैं, यानी जो बार होते हैं चांदी के बार, सिल्वर बार्स जो होते हैं, वो यहाँ से बरामद की गई हैं। और 60 किलो चांदी की जो सिल्लियां मिली थी उनका वजन, अब जब 60 किलो तो अंदाजा लगाइए वो कितनी भारी सिल्लियां थी, और बहुतायत में वो चांदी की सिल्लियां जो हैं वो घर से बरामद हुई हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो लोकायुक्त को मिली वो ये कि घर में कैश गिनने के लिए, यानी रुपए गिनने के लिए मशीन भी मौजूद थी, और वो छोटी मशीन नहीं, वो एक बड़ी मशीन थी जो एक ही बार में लाखों रुपयों की गिनती कर लेती है। फिलहाल सौरभ शर्मा के जो परिवार वाले हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। लोकायुक्त की रेड जो है वो पूरी हो चुकी है और इसके बाद जो इन्वेंट्री है वो लोकायुक्त ने बना के अपने मुख्यालय को भेज दी है। इन्वेंट्री के मुताबिक ये जो नकदी है इसकी जानकारी दी गई है, करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी। इसके अलावा 50 लाख रुपए कीमत के जवाहरात, जिसमें सोने और हीरे के जवाहरात शामिल हैं। इसके अलावा 60 किलो चांदी की जो सिल्लियां हैं वो बरामद की गई हैं। इन्वेंट्री में लोकायुक्त ने बाकायदा इस बात की भी जानकारी दी है कि घर से 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं। हालांकि उन्हें जब्त नहीं किया गया है, लेकिन इन्वेंट्री में उसे शामिल किया गया है। उन गाड़ियों में से एक लग्जरी गाड़ी है रेंज रोवर की डिस्कवरी, जिसकी जानकारी दी गई है लोकायुक्त की तरफ से उस इन्वेंट्री में, जो कि आगे चालानी कार्रवाई में इन्वेंट्री में पूरा जो आंकड़ा होता है वो दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकायुक्त ने जो रेड मारी है वो जिस शिकायत के आधार पर मारी थी, वो शिकायत ये थी कि दरअसल सौरभ शर्मा ने ये जो नौकरी की है वो बहुत कम साल के लिए की है। 7 या 8 साल की ही कुल जमा नौकरी रही थी। सौरभ शर्मा के पिताजी जो है वो आरटीओ में पदस्थ थे, उनका निधन हो जाता है। निधन के बाद जो है सौरभ शर्मा अनुकंपा नियुक्ति पर लगते हैं अपने पिता के स्थान पर उनकी मौत के बाद, और फिर महज 7-8 सालों की नौकरी के बाद ही वो वीआरएस लेते हैं। ये बहुत कम समय होता है। वीआरएस लेने के बाद सौरभ शर्मा जो है वो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद अब ये एक बड़ा खुलासा लोकायुक्त की इस रेड के बाद हुआ है। लोकायुक्त को संदेह है कि सौरभ शर्मा कहीं ना कहीं हवाला नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं, और इसीलिए देश के अलग अलग शहरों में और साथ ही में विदेशों में भी सौरभ शर्मा के लिंक
खंगाले जा रहे हैं लोकायुक्त की तरफ से, क्योंकि लोकायुक्त को शक है कि सौरभ शर्मा जो है वो किसी हवाला नेटवर्क का भी एक हिस्सा हो सकते हैं। मैं आपको वो जगह दिखा देता हूं। दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये भोपाल के सबसे पॉश कहे जाने वाले इलाकों में से एक माना जाता है। अरेरा कॉलोनी जो है, आपको बता दें कि अरेरा कॉलोनी के E7 यानी जो मेन रोड है उसी मेन रोड पर सौरभ शर्मा का भी मकान है और इसी मकान पे ये रेड जो है ये गुरुवार सुबह शुरू होती है, जो कि देर रात 2 बजे तक जारी रहती है। और इसी रेड में सौरभ शर्मा के साथ साथ जो उनके सहयोगी हैं, जिस दफ्तर पे छापा मारा गया था वहां से भी बरामदगी हुई है। लोकायुक्त के मुताबिक ये जो कैश था ये अंदर अलमारियों में रखा हुआ था और अलमारियों में से ही ये करीब घर से 1 करोड़ 15 लाख और दफ्तर से 1 करोड़ 70 लाख यानी कुल जमा दोनों जगहों से 2 करोड़ 85 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं लोकायुक्त ने। और ये जो पूरा इलाका है, आपको बता दें कि बहुत पॉश माना जाता है, भोपाल के पॉश इलाकों में से एक माना जाता है। E1 से लेकर के E7 तक का जो पूरा इलाका है अरेरा कॉलोनी का, और यहीं पे एक कांस्टेबल के पद पे रहते हुए सौरभ शर्मा का मकान यहाँ पे बना था। और बड़ा मकान है जिसमें अगर आप देखें तो 4 गाड़ियां क्योंकि अंदर खड़ी हो सकती हैं, इतना बड़ा मकान है। और अंदर से जिस तरीके से सामान पूरा मिला है, जो जवाहरात हीरे मिले हैं, नकदी मिली है, पैसे गिनने की मशीन मिली है, वो ये बताते हैं कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का कहीं ना कहीं हिस्सा जो है, कहीं सौरभ शर्मा तो नहीं थे। इसकी पूरी खोजबीन जो है फिलहाल वो लोकायुक्त की तरफ से की जा रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं घर के अंदर की, कल यहाँ पे लोकायुक्त की पुलिस भी तैनात थी, टीम तैनात थी, तो अंदर बहुत ज़्यादा जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। जो लोकायुक्त की टीम अंदर थी उसकी आंखें तब फटी रह गई जब चांदी की सिल्लियाँ अंदर से बरामद की गई, क्योंकि लोकायुक्त की टीम लगातार छापेमारी करती है। तो जब बात सोने और चांदी की आती है तो वहाँ पे जवाहरात मिलते हैं, ज्वेलरी ज़रूर मिलती है, लेकिन चांदी की सिल्लियाँ जो हैं या सोने की सिल्लियाँ मिली हों, ऐसे मामले बेहद कम सामने आ पाते हैं। अगर आप देखें भी तो घर में आप देख सकते हैं बड़ा सा बगीचा है, एक बड़ा बरामदा है और एक आलीशान एक बंगला जो है वो आपको दिख जाएगा ये E7 इलाके में भोपाल के। फिलहाल लोकायुक्त की टीम ने जो है वो इन्वेंटरी तैयार करके मुख्यालय को भेज दी है। मुख्यालय इस पे आगे की जो है वो जांच करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जब लोकायुक्त की टीम ने सुबह रेड की थी गुरुवार को, तो यहाँ पे सौरभ शर्मा जो है वो नहीं मिले। सौरभ शर्मा की जो मां हैं वो अपने घर पे मौजूद थी, उनके परिवार के दूसरे लोग मौजूद थे, लेकिन सौरभ शर्मा उस समय जब रेड मारी गई तब घर पर मौजूद नहीं थे और अभी भी सौरभ शर्मा कहाँ है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ नकदी और ज्वेलरी ही नहीं मिली है, सिर्फ चांदी ही नहीं मिली है, लग्जरी गाड़ियां नहीं मिली है, बल्कि लोकायुक्त को दोनों जगहों पर, घर पर और जो दफ्तर है वहां पर, इन दोनों जगहों पर इस छापेमार कार्रवाई के दौरान करीब करोड़ों रुपए की कीमत के जो संपत्तियां हैं उनके कागजात भी मिले हैं। माना जा रहा है क्योंकि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए थे सौरभ शर्मा, क्योंकि VRS लेने के बाद वो एक बिल्डर बन गए थे, रियल एस्टेट कारोबार में उतर चुके थे, तो इनके पास से कई कागजात मिले हैं जिनमें करोड़ों रुपए की संपत्तियों के प्लॉट और जो फ्लैट, मकान, ये सब शामिल हैं। फिलहाल उसकी जानकारी ली जा रही है कि क्या ये बेनामी संपत्तियों से अर्जित कोई आय है या फिर क्योंकि रियल एस्टेट का कारोबार है तो वो कागजात इन्हीं के हैं, किसी के हैं, क्या ये सभी संपत्तियां बेनामी हैं। ये जानकारी फिलहाल जो है इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि ये संपत्तियां क्या सौरभ शर्मा की ही हैं या फिर वो किसी और की हैं। क्योंकि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं तो कई तरीके के कागजात जो है वो रियल एस्टेट कारोबारी के यहाँ होते हैं। फिलहाल इसकी जांच जो है वो लोकायुक्त की टीम कर रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मामले सामने आते हैं मध्य प्रदेश में, जहां पे लोकायुक्त इस तरीके की बड़ी कार्रवाइयां करता है, उसमें ये निकल के सामने आ रहा है कि बड़े पैमाने पे सरकारी विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके घर पर एक के बाद एक बड़ी बड़ी बरामदगियां जो हैं वो होती हैं और उसके बाद ये मामले सामने उजागर होते हैं। अब तक लोकायुक्त के छापे में पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो कई बड़े अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो उसके लोकायुक्त के घेरे में आ चुके हैं, जिन पे जांच हुई और करोड़ों रुपए की संपत्तियां, नकदी, जवाहरात जो हैं वो अब तक बरामद तो किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन पूरे एक्शंस के बाद, इन पूरी कार्रवाइयों के बाद जो आरोपी होते हैं जिनके घर से ये सब कुछ बरामद होता है, उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी ऐसी कार्रवाई नहीं होती है जो कि एक मिसाल बन सके। और इसीलिए माना जाता है कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त भले ही इस तरीके की बड़ी कार्रवाइयां लगातार करता रहा हो, लेकिन इस कार्रवाई के बाद जिनके घर से ये तमाम बरामदगियां होती हैं
उनके साथ ऐसा कुछ बड़े एक्शन नहीं लिए जाते, उन पर कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है जिसकी बाद ये डर जो है कानून का ये इनके मन में आए। हालांकि आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि सौरभ शर्मा के घर पे छापा जरूर मारा गया हो, लेकिन सौरभ शर्मा जो है वो वर्तमान में सरकारी कर्मचारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीआरएस ले लिया था तो वो सरकारी नौकरी से पहले ही बाहर आ चुके हैं। करीब 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, 2 साल के आसपास का लंबा समय हो गया है जब सौरभ शर्मा ने वीआरएस ले लिया था, और वो पिछले 2-1.5 सालों से रियल एस्टेट कारोबारी के तौर पर ही अपना काम बनाने में लगे हुए थे। फिलहाल लोकायुक्त की टीम ने जो है वो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 2 बजे तक ये पूरी कार्रवाई चली थी रेड की, और उसके बाद अब लोकायुक्त की टीम तमाम जरूरी कागजातों को लेकर के, सोने चांदी को, जवाहरात को लेकर के, संपत्तियों के जो दस्तावेज हैं उन्हें लेकर के, और जो कैश बरामद हुआ उन्हें लेकर के जा चुकी है, उन्हें जब्त कर चुकी है। और अब सौरभ शर्मा से अब पूछताछ बाकी है। सौरभ शर्मा जब एक बार आ जाएंगे, लोकायुक्त जो है उनसे पूछताछ करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि ये जो तमाम चीजें जब्त की गई है, जो तमाम चीजें मिली हैं घर और दफ्तर में, क्या ये वाकई सौरभ शर्मा की हैं, क्या ये उनके कागजात इनके पास है, वो तमाम चीजें जो है फिलहाल उनसे मांगी जाएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।